हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, मोशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सीलरेशन, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्लियर? इसमें मेनली हम 2 ग्राफ पढ़ेंगे, विच इज पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसे हम बोलेंगे एक्स टी ग्राफ, और दूसरा हम पढ़ेंगे द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। क्लियर? ये दो हम पढ़ेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले करते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन टाइम ग्राफ, इसमें सबसे पहले हम करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? आपको प्रीवियस क्लास में मैंने यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बताई थी। क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लेते हैं हम, जैसे कि कोई कार है, ये कार 1 आवर में डिस्टेंस कवर करता है 5 किलोमीटर। क्लियर? या 2 किलोमीटर। टू किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 आवर में। नेक्स्ट 2 आवर में 4 किलोमीटर। नेक्स्ट 2 आवर में 6 किलोमीटर। नेक्स्ट आवर में 8 किलोमीटर। पहले घंटे में चलता है 2 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में चलता है 4 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में चलता है 6 किलोमीटर एंड नेक्स्ट आवर में चलता है 8 किलोमीटर। यानी कि हर घंटे वो 2 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कि टाइम इंटरवल भी इक्वल है और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी इक्वल है। हर बार 2 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो इसके लिए किस टाइप का ग्राफ आएगा? यहाँ पे हम रखेंगे टाइम विच इज टी इन सेकेंड। यहाँ पे रखेंगे हम पोजीशन, यानी कि x,
ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जनरली हम जो वैरी करता जाता है टाइम के साथ उसको रखते हैं, जो चेंज होता जाता है। तो चेंज हमारा क्या होगा? टाइम। तो हम यहाँ पे टाइम रखेंगे। तो 1 आवर में कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे यहाँ पे 2 4 6 8। 1 आवर में कितना चला? 2 किलोमीटर। नेक्स्ट 2 आवर में कितना चला? 4 किलोमीटर। नेक्स्ट 3 आवर में कितना चला? 6 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट 4 आवर में कितना चला? 8 किलोमीटर। इस तरह से हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें किस टाइप का ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट मिलेगा। क्लियर? यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें किस टाइप का ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी के यूनिफॉर्म में हमें किस टाइप का ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट ग्राफ। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम चलते हैं इसी के नॉन यूनिफॉर्म। जब अनइक्वल डिस्टेंस हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, यानी कि हम देखते हैं, मान लो सपोज एक ये कार है, ये 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 2 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? मान लो 5 किलोमीटर। नेक्स्ट ये 3 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? मान लो 10 किलोमीटर। नेक्स्ट 4 आवर में कितना कवर करेगी? 14 किलोमीटर। यानी कि टाइम का इंटरवल तो इक्वल है, सेम है हर घंटे में, लेकिन वो डिस्टेंस इक्वली कवर नहीं कर रहा। कभी 2 किलोमीटर कर रहा है, कभी 5 किलोमीटर कर रहा है, तो कभी 10 किलोमीटर कर रहा है। तो डिस्टेंस का अमाउंट इक्वल नहीं है। तो हमें इसमें किस टाइप का ग्राफ मिलेगा? ये हो गया टाइम t सेकेंड, ये हो गया पोजीशन। तो हमें इसमें किस टाइप का ग्राफ मिलेगा? 1 2 3 4। 2 4 6 8 10 12 14। क्लियर? तो 1 आवर में इसने किया क्या? 2 किलोमीटर। 2 आवर में इसने किया है यहाँ पे मान लो 5 किलोमीटर। 3 आवर में इसने किया है 10 किलोमीटर एंड 4 आवर में इसने किया है 14 किलोमीटर। तो हमें इस टाइप का कर्व मिलेगा। क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो हमें इस टाइप का क्या मिलेगा? कर्व ग्राफ मिलेगा। तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
नेक्स्ट हम चलते हैं अब आपको पता है कि आप पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हैं, स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने अभी किया था, टाइम टी, यहाँ पे पोजीशन मान लेते हैं x, जो कि किलोमीटर में होगा या मीटर में होगा। तो अभी हमने एक यूनिफॉर्म मोशन का किया था, यूनिफॉर्म मोशन। तो किस टाइप का ग्राफ मिला था हमें, स्ट्रेट ग्राफ मिला था। तो अब इस स्ट्रेट ग्राफ का यूज करके अगर हमें स्पीड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये क्या है, डिस्टेंस, और ये क्या है, टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब इसमें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मान लो हम कोई पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं। ये पॉइंट हुआ A, ये पॉइंट हुआ B। A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम y एक्सिस पे, जो कि टाइम है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे, जो कि x डिस्टेंस पे। यहाँ पे मान लेते हैं T1, यहाँ पे मान लेते हैं डिस्टेंस S1, टाइम T1, डिस्टेंस S1। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो है, हम फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। क्लियर? ये हमने ड्रॉ किया। अब हमें यहाँ मिल गया T2 और यहाँ मिल गया S2। अब यहाँ पे स्पीड निकालना है हमें, तो डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे स्लोप होता है, इस टाइप के ग्राफ में हम स्लोप से करते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। स्लोप हम जनरली क्या निकालते हैं, स्लोप स्लोप हमारे पास जनरली क्या होता है, y अपॉन x। तो हम यहाँ से स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, y एक्सिस पे क्या है, S2 माइनस S1, और x एक्सिस पे क्या है, T2 माइनस T1। इस तरह से डिस्टेंस और टाइम का यूज करके हम स्पीड निकाल सकते हैं। इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि ग्राफ से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है उसका फॉर्मूला। नेक्स्ट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं ये तो हो गया सब कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस टाइम का यूज़ करके हम स्पीड निकालते हैं, ऐसे ही वेलोसिटी और टाइम का यूज़ करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, जब वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। फर्स्ट टाइम पे करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। तो कांस्टेंट वेलोसिटी हमने मान लिया है 5 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर मान लो चाहे, 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका ग्राफ किस टाइप का मिलेगा हमें, यहाँ पे क्या रखेंगे हम, टाइम, और यहाँ पे क्या रखेंगे हम, वेलोसिटी। किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे टाइम। अब देखो, हमने कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी को फिक्स कर दिया हमने 5 किलोमीटर पर आवर पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं 5 किलोमीटर है, 5। यहाँ टाइम चल रहा है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। तो आप देखेंगे कि 1 आवर पे भी वो 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 2 आवर पे भी वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 3 आवर पे भी, मतलब कांस्टेंट है। तो टाइम चाहे जितना हो, वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा। यानी हमें किस टाइप का ग्राफ मिलेगा, एक स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा इस टाइप का हमें, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है? इस टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा जब वेलोसिटी को आप कांस्टेंट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, चाहे वो 2 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा हो या 5 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा हो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब मैंने बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। यू कैन कैलकुलेट डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। क्लियर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस। क्लियर? अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इस ग्राफ से हम डिस्टेंस। यहाँ पे भी हम अज्यूम कर लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। कोई भी 2 पॉइंट हम ले लेंगे, जिसे ए और बी कर लेंगे, फिर हम वहाँ पे भी इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्लियर? इसको पॉइंट को मान लो सी, इस पॉइंट को मान लो डी। नाउ डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। यही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम। नाउ अब इसका कैसे निकाल सकते हैं, जो इसका एरिया होता है ना, वही इसका डिस्टेंस माना जाएगा। जो इसका एरिया होगा एनक्लोज्ड, अब ये क्या दिख रहा है आपको, एरिया, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, तो इसका जो एरिया होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ क्या होगी, दिस वन सी डी, ये लेंथ होगी सी डी और ये ब्रेड्थ होगी ए सी। क्लियर? हम इस टाइप
निकाल सकते हैं दिस मल्टीप्लाइड दिस। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपको सिंपली 2 पॉइंट कंसीडर करना है और उसके बाद जो उसका एरिया होगा, जनरली रेक्टेंगल ही बनेगा इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में, तो आपका उसका जो एरिया है वही आपका डिस्टेंस होगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा दूंगी इनके बेस पे। नेक्स्ट, ये था कांस्टेंट वेलोसिटी पे। नेक्स्ट हम चलते हैं जब वेलोसिटी चेंज होती जाती है। अभी तक कांस्टेंट थी, हमने 5 किलोमीटर पर आवर पे फिक्स कर दिया। अब मान लो वो वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। व्हेन स्पीड और वेलोसिटी को इसमें सेम केस मान सकते हो। व्हेन स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज, ठीक है। तो इसमें हम फिर से मान लेते हैं, यहां पे हो गया टाइम टी, यहां पे हो गया आपकी वेलोसिटी। किलोमीटर पर आवर। तो इसमें भी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी कि 1 आवर में चलती है, वन आवर में चलती है 2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1 आवर में चलती है 4 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट आवर में चलती है वो 6 किलोमीटर पर आवर से, यानी इक्वल अमाउंट से वो स्पीड बढ़ाता जाएगा। तो हमें इस टाइप का स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा। अगेन जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ का किया था, सेम इस टाइप का ग्राफ हमें मिल जाएगा, इक्वल अमाउंट कवर करता जाएगा। अब इसका यूज करके हमें अगेन डिस्टेंस निकालना है। वेलोसिटी टाइम का यूज करके हमें डिस्टेंस निकालना है इसमें। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? यहाँ पे भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। दो पॉइंट में कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया ओ। अब यहाँ पे एरिया कैसे, यहाँ पे भी जो एरिया होगा वही इसका डिस्टेंस होगा, ये वाला एरिया। क्लियर? ये एरिया जो होगा इसका डिस्टेंस होगा। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, दिस वन यहाँ सी पॉइंट और एक दिस वन। यहाँ पे मान लो डी। एक दिख रहा है ए ओ सी और एक दिख रहा है ए ओ डी। 2 ट्राइंगल है, ए ओ सी ए ओ डी। तो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, उसको डबल कर दीजिए, आप उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ, बेस क्या है? ओसी, और हाइट क्या होगा? एसी। ओसी हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस। इस तरह फॉर्मूला। अब इसका डबल कर देंगे, ये वाला एरिया निकाल लिया, इसी तरह इसका डबल कर देंगे तो आपका पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, कवर कितना होगा। तो इस तरह से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ का यूज करके आप स्पीड निकाल सकते हैं। और इस तरह से आपको याद रखना है। इनके ग्राफ के बेस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो
फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।